हेलो दोस्तों, आज है 14 जुलाई। एंकर इन्वेस्टमेंट्स के लिए येस बैंक में पहला दिन इन्वेस्टमेंट का जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आज ये विंडो खुला था। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज इन बड़े इन्वेस्टर्स ने, एंकर इन्वेस्टर्स ने 4,500 के शेयर्स खरीदे हैं येस बैंक में, जो कि एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। आज येस बैंक में फिर सेलिंग प्रेशर देखा गया। सबसे पहले हम एनएसई पे इसकी डिटेल्स देखेंगे। आज ये बैंक क्लोज हुआ है 20.90 रुपीज़ में। कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये 20 का इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके नीचे ये जल्दी जा नहीं पाएगा, तो वैसा ही हुआ। पूरे दिन ये 20 से 22 के रेंज में घूमता रहा, बट 20.90 या कि 21 रुपीज़ में ये बंद हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये ओपन हुआ था 21.80 यानी कि 22 रुपीज़ पकड़ लेते हैं। तो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था 22.05, ओपन ये उससे कम पे हुआ था और इसने आज लो बनाया 20.30 का। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो आज क्वांटिटी ट्रेडेड है 3,68 लाख और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 1,76,000, जो कि अगेन एक 47% यानी कि 47% की डिलीवरी आज हुई है। तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि मार्केट में ये माल खरीद कौन रहा है। जब ये माल 12 रुपये और 13 रुपये के रेट में मिल रहा है तो ये 47% की डिलीवरी ली किसने, वो समझ नहीं आ रहा है। बट जो भी हो, इस प्राइस को अच्छा खासा स्टेबल किया गया था। इस प्राइस को 20 के नीचे आने नहीं दिया आज। अगर आप देख रहे हैं प्री स्ट्रैटेजी, तो 20 के नीचे ये प्राइस आया ही नहीं। तो आपके सामने येस बैंक का वन डे का चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो 20.90 के आसपास ये सुबह ओपन हुआ था। नीचे आते आते शुरुआत में इसने 20.70 का लो बनाया। फिर जैसे इसने लो बनाया 944 को, उसके अगले 10 मिनट में इसने वापस 21 का हाई बनाया और पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा है 20.85, 20.90 और बंद होते होते इसने एक अपमूव दिया 319 को 21 रुपीज़ का और एट लास्ट ये बंद हुआ 20.95। ये बीएसई में हम देख रहे हैं इसलिए तो डिफरेंस है 5 पैसे का। अगर एनएसई पे होगा तो आई बिलीव 20.90 पे बंद हुआ है। इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 66.94 यानी कि 67% की होल्डिंग है और सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग है पब्लिक के पास, जो कि है 28 के आसपास। और फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, इंश्योरेंस, प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के पास बहुत ही नेग्लिजिबल 1%, 2%, यहाँ पे तो 1% भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न, बिकॉज जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं करती है यानी कि बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें इन्वेस्ट करना। बट हम सबको ये रिस्क पता है, हम सबको पता है कि येस बैंक में क्या घोटाला हुआ था, कितना बड़ा राणा कपूर ने गेम खेला था, उसके वजह से ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसे होते हैं उनके खुद के नहीं होते हैं, तो वो उतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। ऑलरेडी उन्होंने एक बार रिस्क लेके अपना पूरा दाव पे लगाया है, तो वापस वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो इसके लिए आई बिलीव इसका जो पैटर्न है उसमें इसका होल्डिंग बहुत कम है, लेस देन 1%। तो सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मेजर होल्डिंग है। जो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन्होंने जो होल्डिंग्स में पैसे डाले थे, इन्होंने जब इसमें स्टेक लिया था तो उनकी होल्डिंग्स कुल मिला के 67% हो रही है। अभी हम आते हैं हमारे मेन न्यूज़ के पास, जो कि है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि एंकर इन्वेस्टर्स क्यूआईबी जिन्हें कहते हैं। उन्होंने जो यहाँ पे होल्डिंग्स खरीदी है आज पहले दिन में, वो एक्चुअली बहुत ही रिकग्निजेबल है, क्योंकि मार्केट में ये न्यूज़ चल रही थी कि ग्रे मार्केट में इसका वैल्यू 0.5, 0.7 के आसपास है। तो बहुत से लोगों को तो ऐसा भी लगा था शायद ये जो एफपीओ है इसे कैंसिल करना पड़े या ये पोस्टपोन्ड हो, बिकॉज कोई इसमें पार्ट लेगा ही नहीं। बट 4,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट अगर मिला है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखा जाए तो ये बस 60% है जो अलॉटमेंट किया गया था उसका। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआईबी, जिन्हें एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उनको 50% स्टेक दिया गया था इस पूरे आईपीओ में। तो पूरे आईपीओ की वैल्यू थी 14,800 करोड़, तो उसमें से 7,400 करोड़, लगभग 7,500 करोड़ इनको दिया गया था। तो इसमें से 7,500 करोड़ में से इन्होंने बस 4,500 करोड़ ही जो है ऑप्ट किए, यानी कि 60% इन्होंने अपना स्टेक खरीद लिया है। बाकी का 40% वैसा ही है, किसी ने खरीदा नहीं है, 40% छूट गया है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जैसे कि रिलायंस या टीसीएस, ऐसी कोई कंपनी नहीं है इतना वेल नोन कि लोग आँख मूंद के, आँख बंद करके पैसे इसमें डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 7,500 करोड़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टिल येस बैंक के रेपुटेशन को देख के अगर इसमें 4,500 करोड़ भी इन्वेस्ट किए गए हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो ये बहुत ही रिलीफ और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बिकॉज येस बैंक के बुक्स अभी भी क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे प्रोविजनिंग है, बहुत सारे बैड लोन्स है और उनका जो इन्फ्लो है कैपिटल का वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है।
क्योंकि उस बैंक में कोई अभी पैसे डिपॉजिट ही नहीं कर रहा है, सब डरे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें दूर होने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है, रेपुटेशन क्लियर होने के लिए, लोगों को वापस भरोसा बैंक पे आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। उसी बीच ये जो उन्होंने एफपीओ लाया है, ये 2 साल तक उन्होंने कहा है कि उन्हें फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये एफपीओ से इतना पैसा रेस कर रहे हैं तो इसीलिए अगर क्यूआईबी ने 4,500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ देखिए किया होगा, बिकॉज वो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है कि रिस्क ले गया तो गया, आया तो आया, वैसा नहीं है। वो बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म फोर्सी करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो 4,500 करोड़ अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं तो ये एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए, इस एफपीओ के लिए। तो हो सकता है इसके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो। तो चलिए हम न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। Private sector lender Yes Bank on Tuesday raised 4,500 crores from anchor investors ahead of its FPO follow-on public offer। तो 4,500 करोड़ Yes Bank ने डे 1 में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बटोरे हैं। ये बहुत बड़ा सक्सेस है Yes Bank के लिए। द कंपनी हैज़ फिक्स प्राइस बैंड ऑफ 12 to 13 पर इक्विटी शेयर फॉर इट्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर विच विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जुलाई 15 to 17। यानी जुलाई 15 से 17 तक जो अभी एफपीओ आ रहा है उसमें जो प्राइस बैंड जैसे पहले ही कहा गया था 12 से 13 का उन्होंने फिक्स कर दिया, यही कैप होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो यस बैंक इस एफपीओ में 14,800 करोड़ इन्फ्यूज़ करना चाहता है, लगभग 15,000 करोड़, जिससे कि अपने बुक्स क्लीन कर पाए, उसके ऑपरेशंस रन कर पाए, सैलरीज जो भी उसका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है, जो लेंडिंग बिजनेस है वो कंटिन्यू कर पाए बिना किसी हर्डल के। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ ये मालूम पड़ रहा है कि वो उसमें सक्सेसफुल भी हुआ है। अगर हम बात करें कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो बस इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। दीज इन्वेस्टर्स इंक्लूड यूएस बेस्ड अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर टिंडल पार्क कैपिटल मैनेजमेंट एलपी, सिंगापुर बेस्ड फंड मैनेजमेंट कंपनी अमनासा कैपिटल एंड यूके बेस्ड फंड मैनेजमेंट कंपनी जुपिटर फंड। सो आप देख रहे हैं सिंगापुर, यूके, यूएस, यहाँ से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और सबसे बड़ी जो मेजर पोजीशन ली है वो है टिंडल पार्क ने। टिंडल पार्क, a multi-strategy fixed income focused alternative asset manager with expertise in distressed credit, has entered the Indian market by participating in Yes Bank's anchor book. It has invested 2,700 crores in the lender. So Tyndall Park बहुत बड़ी AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूएस में। तो उन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में, वो है 2,700 करोड़। तो 4,500 करोड़ जो आए उसमें से आधा इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने कर दिया 2,700 करोड़ का। तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी कंपनी कर रही है, वो भी आउट ऑफ इंडिया, जो यूएस कंपनी अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसका मतलब एक बहुत ही रिलीफ और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि अगर इंडियन कंपनीज करती तो समझ में आता, मजबूरी के कारण, आरबीआई के नॉर्म्स के कारण, आरबीआई के गुड बुक्स में आने के लिए। टिंडल पार्क जो यूएस कंपनी है, अगर एक क्यूआईबीसी अलॉटमेंट का 50% स्टेक वो खुद खरीद रही है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है यस बैंक के लिए। अगर एक मल्टीनेशनल, अगर इंटरनेशनल कंपनी इस यस बैंक में इतना इन्वेस्टमेंट दिखा रही है तो। जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिस्ट बड़ी है, उनमें आता है एलारा कैपिटल, आरबीएल बैंक, हिंदुजा ग्रुप, लेलैंड फाइनेंस। जो अशोक लेलैंड कंपनी है उनकी एक सब्सिडरी है लेलैंड फाइनेंस, हिंदुजा ग्रुप्स, लेलैंड फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। सो जैसे मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको कहा, अगर आपने नहीं देखा तो वापस देखिएगा। ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड हुई थी आज तक इस बैंक के खिलाफ कि ऐसा होगा वैसा होगा, एफपीओ पोस्टपोन्ड होगा, एफपीओ बंद होगा, एफपीओ होगा ही नहीं क्योंकि लोग इन्वेस्ट न करेंगे नहीं। तो देख सकते हैं कि 60% क्यूआईबीसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो कि एक पॉजिटिव है, बट ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि बाकी 40% अभी भी है। तो इसमें 90% चांसेस ये है कि ये एफपीओ शायद हो सकता है अंडर सब्सक्राइब जाए, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ना करें। सिर्फ 15,000 का जो टारगेट है आई बिलीव वो पूरा कर ही लेंगे, बिकॉज एसबीआई भी उनका स्टेक बढ़ा सकती है और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एक बूस्ट होगा आई बिलीव। जब वो लोग देखेंगे 4,500 अगर इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो बाकी इन्वेस्टर्स भी छोटे छोटे अमाउंट लेके आ ही जाएंगे। और क्योंकि येस बैंक का प्राइस जैसे कि हमने देखा वो स्टेबल है, 20 के नीचे अभी तक आया नहीं, मे भी कल आ जाए क्योंकि वो अभी 20 के जस्ट बॉर्डर पे खड़ा है। जो रेजिस्टेंस अगर कल तोड़ता है, स्टिल उसे 15 या 12 तक पहुंचने को एक हफ्ता लग ही जाएगा। तब तक आई बिलीव ये एफपीओ ख़त्म होके लोगों के पास शेयर आ भी जाएंगे और वो बेच भी सकते हैं। तो आप इस पे बहुत ही केयरफुली और बहुत ही समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 15 लॉट का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लॉट का। तो आई वुड से सजेस्ट कि आप बस 1 लॉट का ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, आपको फिर भी एक रिस्क लेना है, तो आप 1 लॉट से शुरुआत कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव है, ट्रस्ट है, आपको करना चाहते हैं, तो फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, न्यूज़ आपके सामने रख दी है, डिटेल्स आपके सामने रख दिए है। पैसे आपका डिसीजन होगा, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं भी यही कर रहा हूँ। बस 1 लॉट में इन्वेस्ट करूँगा ताकि अगर मेरा कोई लॉस भी हो तो लिमिटेड रहे, अगर प्रॉफिट होगा तो आई एग्री कि वो भी लिमिटेड ही होगा, वो आउट ऑफ द रीच या
आउट ऑफ द लिमिट प्रॉफिट नहीं होगा, बट स्टिल 12,000 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक लॉट में, तो 12,000 पे मुझे अगर 3,000 रिटर्न आ रहा है बस 2 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर, तो वो बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाइएगा, आपका माइंडसेट क्लियर रखिएगा, किसी के बातों में मत आइए, आप अपना रिसर्च खुद करिए। सो इन वीडियोस में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी येस बैंक में एक्चुअली भी सीन क्या है, और आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं ही आप तक वो पहुंचाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।